ताकत है। बहुत ताकत है। बहुत तो आज लगा बिहार में तो समझ कि भगवान आ गया बिहार में। नहीं वो हर किसी में देवी शक्ति का रूप जैसा बता रहे हैं वो सही नहीं। तो बागेश्वर बाबा में माइंड रीडिंग करने की क्षमता है। वो तो बिना आपके सोचे घर पर क्या लिख के जा रही वहाँ पर बता देंगे। माइंड रीडिंग नहीं है, ये शक्ति है। शक्ति है, एकदम शक्ति है। ताकत है, वो मानते हैं ताकत है। उससे बड़ा हम सोचते हैं कि हमेशा सबको संस्कारवान, चरित्रवान, मर्यादावान बनाए, सबसे बड़ा यही बात है। उनके अंदर वो शक्ति है, वो परिवर्तन है, वो समझ सकते हैं कि हम अपने अनुसार से लोगों को जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जी बिहार आ रहे हैं, तो बस आज लोगों से सवाल यही रहेगा कि कितना मानते हैं बागेश्वर जी को और कितना ताकत है उनमें। तो चलिए, यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं कि नहीं, बागेश्वर बाबा को। बागेश्वर बाबा सुना सुनाया नाम तो है। सुना सुनाया नाम है, लेकिन जानते नहीं है। नहीं उतना। आप जानते हैं कि नहीं बागेश्वर बाबा? नहीं हमने हाँ जानते हैं बागेश्वर बाबा। याद आ अरे अभी न्यूज में चल रहे हैं वो बिहार आने वाले हैं। हाँ। पर्चा देखते हैं और सही सब चर्चा देते हैं। पर्चा देखते हैं, तो क्या लगता है ताकत है कि नहीं उनमें जा रहे हैं बिहार? नहीं वो हर किसी में देवी शक्ति का रूप जैसा बता रहे हैं वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। नहीं मतलब ये गलत है। हाँ ये गलत है। गलत है। हाँ। आपको क्या, आप जानती है कि नहीं बागेश्वर बाबा को? जानती है कि नहीं बागेश्वर? जानते हैं, सुनते भी हैं उनका प्रवचन। अच्छा, सुनती है। अच्छा लगता हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या लगता है जो बोलते हैं वो सच है और ताकत है उनमें? और लोग कहता है तो सच ही है। इतना लोग तो बुड़वक है ही नहीं, लाखों लाख उनके पास जा रहा है। बिहार में भी आने वाले हैं। हाँ जरूर। तो मिलने का मन है हाँ कि मिलने का मन तो है, एक दिन जाएंगे ही मिलने। अच्छा, कोशिश है कि हाँ जाएंगे ही। आप बागेश्वर बाबा का नाम सुनिए कि नहीं आंटी? चलिए, आंटी नहीं सुनिए, आप सुनिए कि नहीं बागेश्वर बाबा का नाम? हम भी नहीं सुने हैं। सुनी नहीं है। आप लोग सुने कि नहीं बागेश्वर बाबा? जानते हैं। जानते हैं। तो क्या लगता है ताकत है, शक्ति है उनमें? बहुत शक्ति है। वो तो आज लगा बिहार में तो समझ कि भगवान आ गया बिहार में। भगवान आ गए, उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हाँ तो हनुमान जी को मानते हैं? हाँ बागेश्वर जी को ही मानते हैं? मानते हैं। आप सुने कि नहीं बागेश्वर बाबा का नाम? जानते हैं। कितना मानते हैं उनको? बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं। सुनते हैं उनका प्रवचन? हाँ सुनते हैं। क्या लगता है ताकत कितना है उनमें? बहुत ताकत है। बहुत ताकत है। बहुत ताकत है। चलिए, आप बताइए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो बागेश्वर बाबा हाँ। जानते हैं? 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का जी 5 दिन का उनका कार्यक्रम है नौबतपुर तरेत में। जी 30 एकड़ में उनका पंडाल सब बन रहा है जर्मन के द्वारा। और हनुमान कथा सुनाएंगे वो। हनुमान कथा सुनाएंगे? जी तो आप सुनिएगा। ऐसा है ना कि हनुमान कथा यहाँ तो महावीर मंदिर में जाते ही रहते हैं। जी। हाँ तो हनुमान के बारे में कौन नहीं सुनना पसंद करेगा। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो ये खास बात हुई ना। हाँ बागेश्वर बाबा द्वारा जो है हनुमान कथा सुनाया जाएगा। जी हाँ। तो क्या लगता है उनमें ताकत है, जैसे वो बताते हैं? वो जैसे आपने कहा कि माइंड रीडिंग माइंड रीडिंग की बात हो कि ना बागेश्वर बाबा में माइंड रीडिंग करने की क्षमता है। तो जहाँ तक सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों इसमें बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो चुका है। और आज भी है प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान माइंड रीडिंग का कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होती नहीं है। अलौकिक शक्ति नहीं होती है। नहीं होती है, ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास ही है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर और तेज प्रताप का भी बयान रहा कि मैं एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दूंगा, देखता हूँ कैसे हनुमान कथा ये कर लेते हैं वगैरह वगैरह। आज भी अभी भी वो खींचतान है जी जी। और उनको कड़ी सुरक्षा के बीच तरेत ले जाया जाएगा। ये सब अभी भी चल रहा है। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं या सत्ता पक्ष या विपक्ष आपस में द्वंद्व हो रहा है। अरे हनुमान कथा आ रहे हैं, वो कोई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं लोग। हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं, सिंपल सी बात है बस। और अब आप कहिए कि वो उनका नहीं, वो इस तरह का बात बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा लगवाते हैं, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो। तो सिर्फ हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। आप क्या बोलिएगा, बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। मानते हैं। आ रहे हैं तो क्या लगता है कि ताकत कितना है उनमें? ताकत अच्छा है इनको में, तभी तो आ रहे हैं यहाँ बिहार में आ रहे हैं जी। लगता है कि उनमें शक्ति है? हाँ शक्ति है तो आ रहे हैं, उनको करते हैं बहुत के लिए सब कुछ बता देते हैं कि हाँ बताते हैं, सबको बताते हैं। हम देखते हैं मोबाइल पर, हमेशा टीवी पे देखते हैं ये। हमेशा सच बता। हाँ सच बताते हैं, बिना बोले वहाँ से बुलाते हैं,
नाम पुकारते हैं, बिना पुकारे बगल बगल बताते हैं कौन कपड़ा वाला, बस वो आ जाता है, हजार आता और वो सही निकलता है। सही निकलता है एकदम सही, जो बताते हैं जो सही है, पन्ना भी दिखाते हैं। आएंगे तो मिलिएगा ना? हाँ मिलेगा जरूर, जो तारीख आ रहे हैं मालूम है कि कौन तारीख आ रहे हैं, बाकी हम बता देंगे 13 तारीख को, तो जरूर आएंगे, हमसे मिलेंगे। जो भगवान का उनका कृपा रहेगा, हनुमान जी का कृपा रहेगा, बृहस्पति हमका कृपा रहेगा तो जरूर मिलेंगे हमसे। मिलने का कोशिश रहे। हाँ आंटी नाम क्या हुआ? अच्छा बात नहीं करना चाहते, आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं कि नहीं? जी सुने हैं। सुने हैं, तो मानते कितना? हनुमान जी को कितना मानते हैं बताइए। हनुमान जी को तो मतलब सही है, अपना आस्था में विश्वास है। और बागेश्वर बाबा को मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो क्या लगता है ताकत कितना है, शक्ति कितना है बागेश्वर बाबा? अब ये तो ना बता सकते, आते हैं खुशी की बात है। जैसे आम लोग जी, तो बस जाइएगा मिलने। जी नहीं हम लोग मैम देखिए, हम लोग अभी आए हैं, रनिंग है हम लोग का SSGD का, तो जाइएगा नहीं मतलब? नहीं मैम। बिजी चल रहे हैं। यहाँ देखिए श्री सीताराम लिखा हुआ है, इनमें नाम क्या हुआ भैया? अंकित कुमार। अंकित को हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं? बहुत बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को कितना मानते हैं बताइए? बहुत ज़्यादा, बहुत मानते हैं। बहुत। सुनते हैं उनका प्रवचन? हर एक चीज़ सुनते हैं हर उनका। एक चीज सुनते हैं। तो बिहार में आ रहा है तो क्या लग रहा है कितना शक्ति और कितना ताकत है उनमें? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा, विश्वास करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत लोग बोलते हैं कि माइंड रीडिंग है, ये है वो। माइंड रीडिंग कुछ लिमिट सीमा तक होता है, उससे ज़्यादा कोई माइंड रीडिंग नहीं कर सकता। आप जो सोचिएगा वही बता सकता है। माइंड रीडिंग बहुत ज़्यादा भविष्य तक होता है, आगे तक बता सकते हैं, मतलब क्या होने वाला है। माइंड रीडिंग होता है कि जो आप सोचिएगा आपके माइंड बताएगा वही बताएगा। वो तो बिना आपके सोचे घर पर क्या लिखे जा रही वहाँ पर बता देंगे आप। सब कुछ बता हाँ, आप पॉकेट में क्या लिए वो बता देंगे। माइंड रीडिंग कभी बता ही नहीं सकता कि आप पॉकेट में क्या लिए हुए हैं। पहले तो माइंड रीडिंग करते आप सोचिए तब हम बताएंगे, वो तो बिना सोचे बता देते हैं। तब भी पर्चा आप ही का हो जाता है। पर्चा उठाइए वही पर्चा निकलेगा जो वो चाहेंगे आपका। माइंड रीडिंग नहीं है, ये शक्ति है। शक्ति है, एकदम शक्ति है। देखिए शक्ति बोल रहे हैं। अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे तेज प्रताप ने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे बागेश्वर बाबा को उतरने नहीं दूंगा, तो तेज प्रताप कभी राम बनते हैं, कभी श्याम और कभी शिव। ये तेज प्रताप जी के लिए उनके सम्मान में, क्योंकि बिहार सरकार में वो मंत्री है, और वो हनुमान कथा जो कहने आ रहे हैं बागेश्वर बाबा को, उसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दूंगा उनको। तो बहुरूपिया कौन हुआ? बहुरूपिया कभी राम और कभी श्याम और कभी शिव, तो बहुरूपिया है कौन? आप किसी को धार्मिक प्रवचन करने से, किसी को आध्यात्मिक सत्संग करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो धर्म के विरुद्ध है ना। आप क्या बोलेगा? बागेश्वर बाबा को तो जानते होंगे जी तो कितना मानते हैं उनको? बहुत मानता हूँ। बिहार में आ रहे हैं तो क्या लगता है कितना शक्ति है, कितना ताकत है? बहुत ताकत है, पूरा जनता की ताकत है। जाइएगा अगर आ रहे हैं तो? आवाज जाएंगे। जाइएगा पूरे परिवार के साथ? हाँ आप जाइएगा कि नहीं? देखिए जाएंगे, लेकिन जो ताकत इसम के बाद जो कर रहे हैं ना, छोड़िए इसम, हटा दीजिए ताकत के बाद। आजकल जितना स्कूल में मिलता है ना, सगरों शिक्षा मिलता है, विद्या नहीं मिलता है। और शिक्षा विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा क्या है कि हमने अंग्रेजी पढ़ लिया, गणित पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, जितना चीज पढ़ लिया शिक्षा हो गया। ये जितना देने के काम टीचर सब शिक्षक देते हैं। विद्या की कोई बहुत कम लोग देते हैं। विद्या माता पिता देते हैं तो देते हैं, ना तो वो भी नहीं देते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम आपको विद्या देने के लिए आ रहे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है वो सिखाएंगे, धर्म के रास्ता पर चलने के लिए सिखाएंगे, अपने बहन बेटियों को अच्छा संस्कार देंगे। ये सबके बारे में सब बता देते हैं, सबके बारे में सब कुछ बता देते हैं। उस पे क्या बोलें? उस भी मानते हैं कि होगा, कला है। अगर देखिए कोई छोटा मोटा कला करता है, उसको बहुत सराहनीय करते हैं, अरे बहुत अच्छा कलाकार आर्टिस्ट, हाँ बहुत अच्छा, उसको पुरस्कार तो उसका सब कुछ मिलता है। लेकिन वो उतना बड़ा कला कर रहे हैं, उसको लोग अच्छी करता है, पखंड होंगे। अरे माना कि हाँ कम से कम कला तो दिखा रहे हैं, उसको तो सराहनीय करिए ना। तो इसलिए बाबा मतलब मानते बहुत है बागेश्वर जी? हाँ मानते हैं, बागेश्वर धाम को, बेड़ांगवली के सभी को मानते हैं। आ रहे हैं बिहार तो मिलिएगा जरूर। हाँ मिलेंगे ना, तो हाँ सबसे बड़ा यही है कहना है कि वो विद्या सिखाने आ रहे हैं, धर्म के रास्ता पर ले चलने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी आजकल लोग इतना भटक गए, संस्कारहीन, चरित्रहीन, मर्यादाहीन हो चुके हैं आज के आदमी बहुत। तो वही आपको धर्म के रास्ता पर दिखाएंगे, आपको धर्म। बागेश्वर जी धर्म सिखाने जी धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म के रास्ता पर चलना है, वही सिखाने के लिए आ रहे हैं।
हाँ, जिससे शांति और मन को प्राप्ति। देखते हैं ढेर कहते हैं कि हमको पास इतना रुपया है लेकिन चैन नींद नहीं आ रहा है उसको। तो शांति मिलेगा, शांति होती, जी जी, शांति मिलता है, अच्छा मार्ग पर चलने का रास्ता मिलता है। इसीलिए आने के लिए बहुत आना चाहिए, ऐसे से रोकना कभी नहीं चाहिए। कुछ तो सिखा रहे हैं, कुछ तो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, ये तो नहीं हो कि कुछ अथी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आजकल देखते हैं कहीं विद्या मिलता है, कहीं संस्कार सिखाया जाता है, फिल्म से लेकर इंडस्ट्री तक सब अश्लील भरा हुआ है, अश्लील पड़ा, हमेशा अश्लील, एक्स्ट्रा सेक्स अफेयर अति देते हैं, खाली अश्लील देते हैं। तो इसीलिए बागेश्वर जी आ रहे हैं, आना चाहिए। जी जी, स्वागत उनमें ताकत है। जी, ताकत है, वो मानते हैं ताकत है। उससे बड़ा हम सोचते हैं कि हमेशा सबको संस्कारवान, चरित्रवान, मर्यादावान बनाए, सबसे बड़ा यही बात है। आप बागेश्वर जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। जानते हैं। तो बिहार आ रहे हैं तो क्या लगता है उनमें शक्ति और ताकत है, जैसे कि सुना है और देखा समथिंग अगर वो आ रहे हैं, उनके अंदर है तभी तो आ रहे हैं ना। अगर उनके अंदर नहीं रहता तो वो आते ही नहीं, नहीं आते। क्योंकि एग्जैक्टली बात है, अगर उनके अंदर वो शक्ति है, उनके अंदर वो प्रदर्शन है कि वो ऐसा वो कर सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। अगर जिनके अंदर शक्ति ही नहीं है तो बिहार में लात रख ही नहीं सकता है। शक्ति ने बिहार में लात रखी नहीं सकता है, क्योंकि लोग को कहावत भी कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो बिहार आ रहे हैं तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अंदर उनमें कुछ है, उनके अंदर वो शक्ति है, वो परिवर्तन है, वो समझ सकते हैं कि हम अपने अनुसार से लोगों को ज़िंदगी बदल सकते हैं। लोग मुझसे बदलाव मेरे भाषण से, मेरे उनके ज्ञान से हो, उनके परिवर्तन जो भी हो उनके अंदर कहा जाए तो उनसे वो बदलाव हो सकता है। तो उनके अंदर वो है तो वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर नहीं रहता तो आ ही नहीं सकते थे। तो बिहार आ रहे हैं तो कोशिश रहेगा मिलने का, बहुत पूरे आएंगे तो उनका प्रवचन को भी सुना जाएगा, उनसे मिला भी जाएगा, अगर मौका मिला तो उनसे बात भी किया जाएगा। क्या आ रहे हैं तो उनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि जब वो उतने दूर से बिहार आ रहे हैं हम लोग के पास, तो जब मेरे घर के पीछे आ रहे हैं तो उनसे मिलने में क्या है। अरे वहाँ जब नहीं जा सकते तो घर के पीछे तो मिल सकते हैं, सिंपल बात है। आप बागेश्वर बाबा को तो जानते हो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को आ रहे हैं बिहार, तो क्या लगता है शक्ति ताकत है उनमें? अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने भी बोला जो सही बात बोले। हाँ, वो आ रहे हैं सो अच्छी बात है। हम लोग उनको आने से हम लोग खुश हैं। हाँ, आने से खुश हैं। एक्साइटेड है कि जाइएगा मिलने? मौका मिलेगा तो जा भी सकते हैं मिलने के लिए। थोड़ा सा काम वाला आदमी है, थोड़ा सा काम से अथी रहेंगे तो उनको हाँ मिलने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने सुन लिया कि लोग क्या कह रहे थे, पटना के लोग क्या कह रहे थे, कितना ताकत है बागेश्वर बाबा में या माइंड रीडिंग है, सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।